सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको सुबह सुबह 8 बजे 7 बजे करते हैं सवाब गुरुवर आचार्य श्री विजय 5 सवालों के 5 जवाब। काम की बात करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे, जीवन में उतारने की बात करेंगे। साधुओं की इज्जत नहीं होती है, कभी सोचा है क्यों नहीं होती है? और हमारी इज्जत क्यों उतर जाती है, सड़क पर खाक बांधती है, क्यों है? अरे पति से कैसे खुश रहेगा, व्यापारी कैसे खुश रहेगा, रिश्तेदार कैसे खुश रहेंगे? किससे क्या चाहते हो, गुरु से क्या चाहते हो? एक छोटा सवाल में बड़ा जवाब, मात्र एक मिनट के अंदर सुनते हैं ऐसे 5 सवाल, मीठे खट्टे नमकीन, अरे जैसे भी हों, पर जवाब एक से एक बेहतरीन। सुनिए जरा। जीवन में साधुओं को अपनी इज्जत रखना है तो ब्याह करते रहना चाहिए, और गृहस्थों को इज्जत रखना है तो पर घर में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। पत्नी से इज्जत बना के रखना है तो पति को कम बोलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मित्रों से मित्रता बना के रखना चाहते हो तो उसके साथ कभी व्यापार नहीं करना। गुरु का वात्सल चाहते हो तो अनुशासन नहीं तोड़ना, कभी अनुशासन नहीं तोड़ना। ओहो मित्र, जगत को अपना बना के रखना चाहते हो तो कभी किसी से भीख मत मांगना, देना सीखना, जगत तुम्हारा होगा। रिश्तेदारों में अपनी इज्जत बना के रखना चाहते हो, उनके घर जाते रहना पर ठहरना नहीं, और मांगना नहीं कुछ। भले थैले में केले लेके जाओ पर 4 केले दे के आ जाना, तो उनके बच्चे भी खुश रहेंगे कि मामा आए केला लाया होगा। नीति है, इस नीति के बल पर तीर्थंकर परमेश्वर अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो गए, तब भी आज पूज्य हो रहे। क्यों? उन्होंने छोड़ने के बाद मुड़ के देखा नहीं। और डॉक्टर साहब छोड़ने के बाद जो पुनः देखने जाते हैं, उन जैसा अपमान का पात्र कोई होता नहीं। जगत से उतनी व्यवहार करो जितना सामान्य लोगों से करते हैं, किसी से कोई विशेष व्यवहार नहीं। और ज़्यादा गहरा व्यवहार करोगे, लोग अपना दुख तुम्हें सुनाना प्रारंभ कर देंगे, और तुम दुख सुनोगे दूसरे का, तुम दुखी होना प्रारंभ हो जाओगे। एक गांव में रहता था, शांति जीता था, और जैसे जैसे वृद्धि हो जाए तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तृष्णा बढ़ती चली जाती जीव की। और तृष्णा का जो गड्ढा है इतना विशाल है, सारा विश्व ही आप दे दो तब भी कहते अनुप्रमाण है, कुछ भी नहीं है। आहा, कुछ भी नहीं है। शमशान घाट कितने मुर्दों से शांत हो जाएगा? शमशान घाट कितने मुर्दों से शांत हो? अब कह देगा अब मत जलाओ, बहुत हो गया। ऐसा शमशान की खोज करो, इतने शमशान की खोज करो जो ये कह दे भाई अब मत जलाओ, अब रहने दो, अब मैं भर गया। हे मित्र, शमशान घाट कभी शांत नहीं होता है। ऐसे सत्या सागरी, पर पेट की आग शांत नहीं होती है। कल तुमने भरा था, आज फिर तैयारी कमंडल भर गए हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आंख खोलते ही मित्र, ना चाय देखना, ना दूध देखना, कुछ नहीं देखना, ना पुत्र देखना, पुत्री को देखना। देख सकते हो, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी सुप्तोतेन सुमुखेन सुमंगलाय। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान अरहंत देव की मूर्ति के दर्शन करना चाहिए, बाकी किसी का चेहरा देखने का ही नहीं। पुण्यशील लोग मंदिरों से दूर रहते हैं, और पुण्यात्मा जीव जिनालय के पास रहता है। किसी के पास शीशी रखी पानी की बाटल, खड़े हो जाओ, किसके पास रखी? अरे तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी इज्जत नहीं हो, एक विषय है बहुत बढ़िया, खड़ा हो जाओ बेटा। ईमानदार आदमी तो मिला, देखो ये क्यों लेके आया यहाँ पर? बोले मैं 1 मिनट भी प्यासा नहीं रह सकता हूँ, ना मैं रहूंगा ना अपने बच्चे को प्यासा छोड़ूंगा। बोले पानी की बाटल हमारे हाथ में चलती 24 घंटे। हे मित्र, जैसे प्यासा आदमी अपने पानी लेके चलता है, इस सम्यक दृष्टि जीव अपने भगवान की श्रद्धा को लेकर चलता है। 1 मिनट भी अपने आप को भगवान से दूर नहीं रखना चाहता। ऐसा हमको लोग छोड़ के चले गए, मित्र तुम उनसे मिले ही क्यों थे जो कि छोड़ के गए? रो रहे लोग, बोले गुरुजी पत्नी छोड़ के भग गई, यहाँ रोने आया है। अरे तुझे जीवन में कहीं पत्नी छोड़ती नहीं, तू मेरे पास पहले आ जाता। कभी छोड़ती नहीं। बोले क्यों? मिलती ही नहीं तो छूटती क्यों? साधु बन जाता, त्यागी बन जाता, ब्रह्मचारी बन जाता। बे ही छूटते, उनकी ही छूटती है जो मिलते हैं। मिले ना तो कोई छूटे ना, मिले ना तो छूटे ना।
गुरुजी जेब कट गई। अरे जेब कट गई, आज रोने आया है, मेरे से पहले मिलता, कपड़े ही नहीं पहनता, जेब किसकी कटती। बोले जेब कट गई, अब कटवा के आ गया। ओहो जेब कट गई, लेके चलते क्यों, लेके चलते क्यों, जेब भर के चलते क्यों, कटे किसकी। हे मित्र, उपेक्षाएं उनकी होती हैं जो पर में अपेक्षाएं करते हैं, जो पूर्व से पर की उपेक्षा कर देते हैं, उनकी उपेक्षाएं कभी नहीं होती। ऐसा अपना वातावरण बनाइए, ऐसा अपना मौसम बनाइए, ऐसे अपनी प्रवृत्ति कीजिए कि जगत को मालूम हो जाए कि व्यक्ति ऐसा है, तो आपके साथ वैसा व्यवहार होगा। कुछ लोग इसलिए चौके नहीं लगाते थे पूर्व में, दक्षिण भारत में, अरे चौके तो लगा सकता हूँ, पर बाद में दान, पाद पूजा में दान देना पड़ता है। एक घर में चौका लगा, पाद पूजा में दान हुआ ही नहीं, फिर दूसरे घर में सुना उन्होंने, वहाँ भी नहीं हुआ। मालूम चला कि भैया नहीं, यहाँ तो बुंदेलखंड बन गया, बोले पैसे लगते ही नहीं है। मालूम सोलापुर में चातुर्मास में हम लोग पहुँचे, वहाँ पर धर्मशाला में चौका लगा। इसके बाद एक माँ आई, तो वहाँ उस माँ ने चौका लगाया। अब लोगों को भ्रम था, इतनी दूर जा सकते क्या। हम लोग निकल गए, दूर पहुँच गए, और ये तो सिटी में चर्चा हो गई, नहीं महाराज जी दूर जाते जाते जाते, फिर 2 चौके हो गए। इसके बाद एक श्रावक और आया, महाराज जी क्या हमारे यहाँ आहार हो सकते क्या साधुओं के। मैंने कहा आप जैन हो क्या। भैया मैं जैन हूँ, मैं जैन के यहाँ तो महाराज लोग जाते हैं ना। उसने चौका लगा लिया। अब मालूम चला कि वहाँ पर भी आहार हो गए। अब सिटी में हल्ला गया, अरे घरों में भी आते हैं। मतलब कितना लोग घबराते हैं, बोले घरों में आते हैं। फिर उसी नगर में गली गली में, ऐसा आप देख रहे हैं नांदरी में, गली गली में जय जय नमोस्तु गूंजता है। सोलापुर के सरा बोले महाराज जी हमारे यहाँ तो पहली बार ऐसे गलियों में प्रगान हो रहा है, लोग झूम रहे हैं। मित्र, बहुत सारा विषय तब तक ही व्यक्ति नहीं समझता जब तक अपरिचित होता है। जब तक हम वस्तु को समझ नहीं चाहें तब तक निर्णय नहीं करना चाहिए। आज अनोखे रूप में गुरुवर से चर्चा के सवाल थे, आपके लिए मीठे मीठे जवाब थे, है ना। बस जीवन में इन्हीं को बांध लीजिए, अरे गांठ बांध लीजिए, कुछ तो हजम कर लीजिए, जीवन में काम आएंगे। नेक चीज़ें कहते हैं जीवन के साथ पुण्य को जोड़ती हैं। इसी तरह मिलते हैं सुबह शाम आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।